माफ कीजिएगा मैडम, वो बारिश की वजह से ना ऑर्डर थोड़ा लेट हो गया। ये क्या है अंकल, अब क्या बोल रहे हो कि आप थोड़ा सा लेट हुए हो? पता है ऑर्डर किए हुए हमें पूरा 1 घंटा हो चुका है। अब मैं क्या करूं अंकल इस केक का? पता है आपको मेरा बेटा कितनी देर से वेट कर रहा था अपने बर्थडे केक का, अब वो सो चुका है। अब मैं क्या करूं, इसको माथे पे देके मारूं? मैडम आप सोचिए, अगर बारिश में भीगता हुआ आता तो आपका केक खराब हो जाता, इसलिए थोड़ा वेट करके आया हूँ कि कम से कम आपका केक खराब ना हो। जैसे ही बारिश कम हुई मैं आ गया आपका ऑर्डर लेके। हाँ, आपने ना आज बहुत बड़ी गलती करी है। आपने मेरे बेटे का ना बर्थडे खराब किया है। अब ले जाइए इस केक को। इसीलिए मैं इनको हमेशा कहती हूँ कि डिलीवरी वाले पे कभी भी भरोसा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम लोग ना कभी भी टाइम से डिलीवर करते ही नहीं हो सामान। मेरी बात ना अंकल आप ध्यान से सुन लो, ये ऑर्डर तो मैं आपसे लेने ही नहीं वाली हूँ। अब ये गलती आपने की है ना, तो इसका भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा। नहीं मैडम प्लीज मेरी कंप्लेंट मत कीजिएगा, आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी दोबारा। मैं तो आपकी कंप्लेन करूंगी ही करूंगी। आपको कम से कम पता तो चलना चाहिए कि आपने कितनी बड़ी गलती की आज। अरे अंकिता रहने दो ना, बेचारे कितनी बारिश में भीग कर आए हैं डिलीवरी करने के लिए, उनकी भी कुछ मजबूरी होगी, समझा करो। राहुल आपको नहीं पता, ये लोग ना जानबूझ के लेट करते हैं सामान। सॉरी मैडम जी, मैं भी बस यही चाहता था कि जल्दी से जल्दी आपका केक आप तक पहुंचाऊं और जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचूं, लेकिन क्या करूं बारिश की वजह से लेट हो गया। अंकल जी आपकी ना उम्र का लिहाज कर रही हूँ, इसलिए इस बार माफ कर रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए। लाओ इधर दो। पूरा का पूरा बर्थडे खराब कर दिया मेरे बेटे का। पता है आपको कितना रो रहा था वो? हाँ बेटा। दादा आप खाना आ गए, मैं आपका कब से वेट करने लग रहा हूँ। बस बेटा थोड़ी देर इंतजार करो, मैं बस आ ही रहा हूँ। जब तक आप नहीं आओगे ना मैं बर्थडे नहीं मनाऊंगा। दादू मैं सारे दोस्त चले गए, वो केक भी नहीं लाए। हाँ बेटा बस मैं केक लेकर अभी पहुंच रहा हूँ। जल्दी आना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। अंकल जी आज आपके पोते का भी जन्मदिन है। जी मैम साहब, वो क्या है ना कि मेरे माँ बाप का बच्चा है, एक एक्सीडेंट में मेरा बेटा और बहू इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अब उस बच्चे को मैंने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। अब आप ही सोचिए, अगर बच्चा दादा के साथ बर्थडे नहीं मनाएगा तो किसके साथ मनाएगा, इसीलिए मैं जल्दी घर पहुंचना चाहता था। और अभी आप खुद ही सोचिए, मुझे केक भी खरीदना है, उसके बाद घर पहुंचूंगा। मैं आपका केक क्यों लेट करता, मुझे भी तो घर पहुंचने की जल्दी थी। अंकल जी प्लीज मुझे माफ करना, मुझे इस सिचुएशन का नहीं पता था और मैंने जाने अनजाने में आपको कितना कुछ सुना दिया। अगर मेरे को ये नहीं रोकते तो शायद मैं तो आपकी कंप्लेन भी कर देती और आपको ये नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता। प्लीज मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, अच्छा मैं चलता हूँ। अंकल जी 1 मिनट। सुनो राहुल, युगी तो सो ही गया है, तो एक काम करती हूँ, ये केक इनको ही दे देती हूँ और उसके लिए सुबह नया केक ले आएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, दे दो। नहीं मैडम जी इसकी जरूरत नहीं है। अरे नहीं अंकल जी, इतनी बारिश हो रही है, अब आप कहाँ उसके लिए केक ढूंढते फिरोगे, और टाइम भी तो कितना ज्यादा हो गया है, ज्यादातर शॉप तो बंद हो चुकी होगी। आप एक काम करिए, यही केक ले जाइए, वैसे भी वो सो चुका है, मैं उसके लिए सुबह नया केक मंगा दूंगी, क्योंकि अगर आप लेट हो गए ना तो उसका बर्थडे पूरा खराब हो जाएगा। और मुझे पता है एक बच्चे का बर्थडे खराब हो जाए ना तो कितना बुरा लगता है। आप प्लीज ही ले लीजिए और मुझे लगेगा कि आपने मेरे को मेरी गलती के लिए भी माफ कर दिया। प्लीज अंकल जी। ये लीजिए अंकल, ये आप अपने पोते को दे देना। लेकिन साहब आपने केक दे दिया, इसकी क्या जरूरत है? अरे ये मैं अपने बेटे के लिए लेकर आया था, मैं अभी ऑफिस से आता था, थोड़ा लेट हो गया, जब आया तो वो सो गया था। अब एक काम कीजिए, आप ये रख लीजिए, मैं उसके लिए सुबह नया ले आऊँगा। रख लीजिए अंकल, उसको अच्छा लगेगा, लीजिए। थैंक यू साहब।